बेटा, पापा, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। पापा, बोलो बेटा। पापा, मैंने सुना है कि श्री राम आज तक इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने त्रेता युग में अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था, और भक्त प्रहलाद इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने द्वापर युग में अपने पिता की बात नहीं मानी थी। कृपया मुझे बताओ कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं या नहीं। पापा, प्रिय पुत्र, यह कलयुग है। हम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि हम दोनों तेरी माँ की आज्ञा का पालन करें, वरना हम दोनों पूजे जाएंगे। भाई, ताऊ तो ताऊ हो बे। एक बार एक ताऊ प्लेन से लंदन जा रहा था। बगल में एक अंग्रेज बैठा हुआ था। ताऊ ने अंग्रेज से पूछा, आप क्या करते हो? अंग्रेज बोला, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। और आप? ताऊ बोले, मैं इंजीनियर हूँ। अंग्रेज बोला, वाओ, इंजीनियर, क्या हम किसी टॉपिक पर बात कर सकते हैं? ताऊ बोला, बिल्कुल। अंग्रेज, अच्छा, तो मुझे न्यूक्लियर पावर के बारे में कुछ बताओ। ताऊ यह सुनकर चुप रह गया। अंग्रेज, ओह, तो तुम नहीं जानते? ताऊ, जानता तो हूँ, लेकिन तुम पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अंग्रेज, पूछो। ताऊ, मंदिर में घंटा होता है और चर्च में भी घंटा होता है, तो फिर चर्च का घंटा मंदिर के घंटे से बड़ा क्यों होता है? अंग्रेज कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं नहीं जानता। ताऊ ने दिया खींच के एक कान के नीचे और बोला, अबे, घंटे का तो पता नहीं और बात न्यूक्लियर पावर की करे है। शाम को बाजार में भीड़ थी। इसी भीड़ में पति पत्नी एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे और लगभग 100 लोग इनके तमाशे को देखकर मजा ले रहे थे। कुछ इसका वीडियो भी बनाने में लगे थे। बात कुछ यूँ थी कि पत्नी जिद कर रही थी अपने पति से कि आज आप कार खरीद लीजिए, मैं थक गई हूँ आपकी मोटरसाइकिल पर बैठ बैठ कर। पति ने कहा, ओए पागल औरत, तमाशा ना बना मेरा दुनिया के सामने, मोटरसाइकिल की चाबी मुझे दे। पत्नी, नहीं, तुम्हारे पास इतना पैसा है, आज कार लोगे तो ही घर जाऊंगी। पति, अच्छा, ले लूँगा, अभी चाबी दो। पत्नी, नहीं दूंगी। पति, अच्छा, मैं ताला ही तोड़ देता हूँ। पत्नी बोली, तोड़ दो, लेकिन चाबी तो ना मिलेगी, ना मैं साथ जाऊंगी। पति बोला, अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। एक बार एक नेता घर देर से पहुंचे तो उनकी पत्नी उन पर बरस पड़ी। यह देखकर उनके पड़ोसी ने पूछा, आप इतने महान वक्ता हैं, फिर घर में आपकी बोलती बंद क्यों हो जाती है? नेताजी ने कहा, दरअसल बोलना तो मैंने अपनी पत्नी से ही सीखा है। अलग अलग गर्लफ्रेंड के साथ अनुभव। पहले दिल्ली वाली, उसको एक टेडी बियर गिफ्ट मिला तो बोली, ओह माय गॉड, सो क्यूट। लुधियाना वाली को दिया तो बोली, ओ जी रब्दी सो, कितना सोना टेडी है। लखनऊ वाली को देने पर, या अल्लाह, कितना खूबसूरत है। इस बार नई गर्लफ्रेंड हरियाणा की है। हरियाणा वाली को दिया तो बोली, रे यू के दे दिया तूने बालू सा। दो टिड्डियां आपस में बात कर रही थीं। पहली बोली, जिज्जी, तुम चीन काहे नहीं जात हो? दूसरी टिड्डी बोली, का बताएं बहनी, हमारी परदादी गई थी तो उन्हें ससुरन ने भूंज के खाए लो, तब अब नहीं जात हैं। दुनिया में स्मार्टफोन आने से सबसे ज़्यादा नुकसान इस शायरी को हुआ है कि लिखता हूँ अपने खून से, इसे स्याही मत समझना। दुनिया की सबसे बड़ी गलती घर वालों के सामने मोबाइल देखते हुए मुस्कुराना। तू साथ है तो सफ़र इतना हसीन है, लेकिन डर लगता है कि कहीं बीच में मंजिल ना आ जाए। इस शायरी में शायर की पत्नी का नाम मंजिल है। पापा, बेटा, आगे का क्या प्लान है? होनहार बेटा, बस 10वीं में 98% आ जाए, फिर 2 साल की मेहनत और IIT, उसके बाद 1 साल की और मेहनत, फिर IIM, तब 20 लाख का जॉब पैकेज, लाइफ हैप्पी। नालायक बेटा, बस 10वीं पास हो जाए, फिर रोडीज में से बाइक जीत के आऊँगा, स्पीड विला में से आपकी बहू, फिर इमोशनल अत्याचार से उसे प्रमाणित करवाऊँगा। अच्छी रही तो ठीक, नहीं तो दूसरी पर ट्राई मारूंगा। सूचना आयोग के अध्यक्ष की गाड़ी गलती से रेड लाइट पर रुक गई। भिखारी, सर 1 रुपया दे दीजिए, रोटी खानी है। अध्यक्ष, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, तुम बस ये बता दो कि हमारी सरकार के होते हुए 1 रुपये में रोटी मिल कहाँ रही है? लड़का, पता है, बस में बैठते हुए मैं किसी लड़की को खड़ा नहीं देख सकता। लड़की, तो फिर तुम क्या करते हो? लड़का, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। कवि ने फूलों से पूछा कि आपने ऐसा क्या पुण्य किया है
जो हार बनकर सजावट और सुंदरता के लिए सजते हो? हार बने हुए फूलों ने नम्रतापूर्वक जवाब देते हुए कहा, हमने सुई के घाव सहन किए हैं, तब जाकर हार बने हैं, ऐसे ही हार नहीं बन गए। लोकेश जी चुनाव जीत गए। खुशी खुशी घर पहुंचे तो चिल्लाए, मैं चुनाव जीत गया हूँ। उनकी पत्नी को कतई विश्वास नहीं था कि जीत जाएंगे, सो आश्चर्य से पूछा, ईमानदारी से जीते हो? लोकेश जी झुंझलाकर बोले, ईमानदारी से या बेईमानी से, यह पूछने का यही समय है क्या? शादी के 5 साल बाद पत्नी पति से, अगर तुम मुझे दोबारा प्रपोज करोगे तो कौन से गाने पर करोगी? पति 2 मिनट तक शांत रहा। पत्नी, क्या हुआ, इतना क्या सोचना? पति, हाँ एक गाना है। पत्नी, कौन सा गाना? पतिदेव, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। पत्नी पति से, सुनो जी, आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है, मेरी समझदारी या मेरी खूबसूरती? पति, मुझे तो तुम्हारी ये मजाक करने की आदत ही बड़ी प्यारी लगती है। पत्नी से मंदिर के बाहर पति बोला, तुम यहीं रुक जाओ, मैं दर्शन करके आता हूँ। पत्नी बोली, क्यों, मुझे भी दर्शन करना है, मैं भी आऊँगी। पति बोला, अरे वो तो ठीक है, पर मंदिर का भी कोई नियम कायदा है। पत्नी, अच्छा, वो कौन सा कायदा है जो मेरे मंदिर जाने पर पाबंदी लगाता है? पति बोला, वो देखो, सामने बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि विस्फोटक सामग्री को अंदर ले जाना मना है, तो मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं? पत्नी पति से, तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहता है, जानते हो आज हमारी शादी की सालगिरह है। पति, ओह सॉरी, मैं सचमुच भूल गया था। आओ 2 मिनट का मौन धारण करें। एक महिला अपनी सहेली को बता रही थी, तलाक के बाद मेरे और मेरे पति के बीच में बराबर बराबर बंटवारा हो गया। 2 बच्चे मेरे पास रह गए और 2 उनके पास। सहेली, और जायदाद का क्या हुआ? महिला, उसका भी बराबर बराबर बंटवारा हो गया था। आधी मेरे वकील के पास पहुंच गई, आधी उनके वकील के पास। रमेश ने शौक शौक में व्रत रख लिया। रमेश पत्नी से बोला, देखो सूरज डूबा। पत्नी रमेश से, नहीं जी। थोड़ी देर बाद, रमेश, देखो डूबा या नहीं? पत्नी, नहीं जी। रमेश, लगता है ये मुझे आज साथ लेकर ही डूबेगा। पत्नी पति से, आज मैंने सपने में देखा कि तुम मेरे लिए हीरो का हार लाए हो, इस सपने का क्या मतलब है? पति, आज शाम को बताऊंगा। शाम को पति ने एक पैकेट पत्नी को लाकर दिया। पत्नी ने खुशी खुशी पैकेट खोला, उसमें से एक किताब निकली। किताब का नाम था सपनों का मतलब। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।